अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद है कैसे बदलेंगे गोवंडी के हालात। दोस्तों और साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना या अपनी कमेंट में राय ज़रूर देना, क्या सही है क्या गलत है। आप देखते होंगे जब आप फ़ोन उठाते होंगे तो गोवंडी के लोगों को कहीं ना कहीं हर मुद्दे के कहीं ना कहीं वीडियो आते रहते होंगे। कहीं गली के गटर भरी हुई है तो कहीं कचकुंडी भरी हुई है, तो कहीं पे एजुकेशन को लेके तकलीफ़ है, तो कहीं पे एसएमएस कंपनी, तो कहीं पे डंपिंग, तो कहीं पे आरएमसी प्लांट, तो कहीं पे कब्रस्तान का मुद्दा आज जो जोरों शोरों में गरमाया हुआ है वो भी आप सबको पता है कि आज क्या हालात हो गए गोवंडी के। 2 कब्रस्तान है, एक कब्रस्तान देनार सुन्नी मुस्लिम कब्रस्तान है और एक कब्रस्तान रफ़ीनगर कब्रस्तान है। तो ये दोनों कब्रस्तान एक साथ नहीं ओपन रहते। एक साल देनार मुस्लिम कब्रस्तान चलता है और एक साल रफ़ीनगर कब्रस्तान चलता है। तो कहने का मतलब ये था कि सोचिए ज़रा आज हमारे हालात कैसे हो गए गोवंडी कर लोगों के। आज हमें मरने बाद भी सुकून नहीं है गोवंडी में। इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? जाहिर सी बात है, कोई नगर सेवक अभी कई साल से है नहीं। नगर सेवक लोग को हटा दो साइड में। एमएलए साहब है, एमएलए साहब कभी अपनी जिम्मेदारी लेंगे नहीं, क्योंकि एमएलए साहब हमेशा बोलते हैं मैंने क्या किया, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ। तो ठीक है, आपके जो काम अच्छे हैं तो उनको हम सलाम करते हैं, लेकिन जो काम आपने नहीं किए उन पर हम सवाल भी करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं हम उसके खिलाफ़ है। अगर एमएलए साहब अगर गोवंडी के लिए अच्छा काम कर रहे जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब, तो ठीक है, लेकिन आप जो काम नहीं कर रहे उसके खिलाफ़ हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। आज कब्रस्तान का मसला इतना गरमाया हुआ है, लेकिन जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब कहीं से कहीं तक के अपना कोई स्टेटमेंट नहीं देते, कहीं से कहीं तक के अपनी बात नहीं रखते। ये हमारे मुस्लिम लीडरों को क्या हो गया है? आज गोवंडी के हालात इतने बुरे हैं कि उस पर कोई बढ़ चढ़ के कोई नेता भी आगे नहीं आ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर नेतागिरी करना हो, पब्लिक में प्रचार करना हो, तो ये लोग रैलियाँ निकालेंगे, सब करेंगे, मतलब पब्लिक को दिखाएंगे, लेकिन उस पर रिज़ल्ट नहीं निकालते। जो रिज़ल्ट होता है ना, जो पब्लिक को मतलब पता होना चाहिए, हाँ भाई ये मुद्दा उठा तो इस पर इन लोगों ने काम किया, इस पर काम हो रहा है, इस पर काम चल रहा है और इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर बदलाव आएगा। सिर्फ और सिर्फ लोग निकलेंगे, 4 झंडे लेकर निकलेंगे, फिर बैठ जाएंगे, वाहवाही करेंगे, सोशल मीडिया को थोड़ा गर्मा गर्मी पैदा करेंगे सोशल मीडिया पे, फिर बैठ जाएंगे। तो ऐसे गोवंडी कहाँ बदलने वाला? आज एसएमएस की लड़ाई देखो, हम सालों से लड़ रहे हैं, कई गोवंडी के सोशल वर्कर्स लड़ रहे हैं, कई लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन आज एसएमएस कंपनी कहीं से हिलने का नाम नहीं ले रही है। और ना ही जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब उस पर कोई कड़क कार्रवाई करने की कोई अपनी बात रख रहे हैं, और ना ही यहाँ के जो अपोजिशन लोग हैं, जैसा कि जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब चलो सत्ता में हैं, उनसे तो हम सवाल करेंगे, बनता भी है, क्योंकि उनसे सवाल नहीं करेंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ किससे करेंगे। लेकिन बाकी जो पार्टियाँ बैठी है वो लोग भी खामोश क्यों है? जनता उनसे भी उम्मीद रखी हुई है, वो भी जनता के वोट के लिए आते हैं आगे बढ़ कर। तो बाकी सारी पार्टियों को भी उस पर आंदोलन करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। बाकी पार्टियाँ खामोश क्यों बैठती है? बाकी पार्टियाँ भी सिर्फ इलेक्शन में इंतज़ार क्यों करती है? कैसा है ना, हम जो आवाज़ उठाते हैं, हम सिर्फ किसी एक पक्ष के खिलाफ नहीं आवाज़ उठाते और ना ही किसी को सपोर्ट के लिए आवाज़ उठाते। हमारी जो भी आवाज़ होती है, आपसे मैं वादा करता हूँ, जैसा कि आज तक के सिर्फ पब्लिक के लिए आवाज़ उठाते आए और हमेशा इसी आवाज़ उठाते रहेंगे। क्योंकि ये आवाज़ हम कोई भी मतलब सिर्फ अच्छा काम करता है तो हम उसको ऐसा नहीं कि उसको बुरा बोलेंगे, जो अच्छा काम करता है हम उसको अच्छा भी बोलेंगे, लेकिन काम तो करे। काम कब करेंगे? हम जब मुद्दे उठाते तो कोई ना कोई अंधभक्त आ जाते, कहीं ना कहीं से घूम फिर के अंधभक्ति बता देते कि नहीं हमारे नेता ने ये काम किया, हमारे नेता ने वो काम किया, हमारे नेता ऐसा काम कर रहे हैं। तो कोई अंधभक्त आते हमारा नेता पावर में नहीं है। अरे यार, पावर में नहीं तो हमने जीता है क्यों? गोवंडी की जनता ने जीता है क्यों? आप पावर में आओ। आप पावर में नहीं आएंगे तो गोवंडी बदलेगा कैसे? आज गोवंडी की हालत कहीं ना कहीं इसीलिए भी ख़राब है। गोवंडी की जनता को सोचना चाहिए कि अंधभक्ति ना पाले अपने दिल में, दिमाग में, अंधभक्तों की तरह ना रहे, विकास के ऊपर बात करे, आने वाले फ्यूचर के ऊपर बात करे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बात करे,
अपने आने वाली नस्लों के लिए बात करे, हमें अच्छी हवाओं के लिए बात करना चाहिए, अच्छी स्कूल के लिए बात करना चाहिए, हमें अच्छी सड़कों के लिए बात करना चाहिए, हमें अच्छे कब्रिस्तान के लिए बात करना चाहिए, हमें अच्छे आबो हवा के लिए बात करना चाहिए, हमें अच्छे पानी के लिए बात करना चाहिए। आज गोवंडी में कई जगह गंदा गंदा पानी आ रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है, उसमें बहुत बिसान आ रही है, एकदम गंदी गंदी बात आ रही है। तो इस सब पे कौन आवाज़ उठाएगा? सिर्फ सोशल वर्कर। और कुछ लोग तो जब कुछ कांड हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, तो कई लोग चालू हो जाते हैं, सोशल वर्कर कहाँ गए, सोशल वर्कर कहाँ गए। अरे भाई, बहुत से सोशल वर्कर है भी, ऐसा नहीं कि झोलर भी है, वो बात अलग है। मैं सबको एक लाइन में नहीं लेके आऊँगा, लेकिन सोशल वर्कर जो आवाज़ उठा रहे ना, तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते, सिस्टम में जो है उनको जगाने की कोशिश कर सकते। और इसमें जनता का रोल होना चाहिए, जनता को उनका साथ देना चाहिए, जनता के है ना सोशल वर्कर लोग के साथ आके खड़ा होना चाहिए। नहीं खड़े होते तो कोई बात नहीं, अरे तुम खुद खड़े होकर आवाज़ उठाओ, इंशाल्लाह हम लोग तो ज़रूर आएंगे। आज गोवंडी में आप देख रहे होंगे, बहुत गोवंडी बदनाम हो चुका है। कहने वाले कह रहे हैं गोवंडी को बदनाम किया जा रहा है, नहीं, गोवंडी के हालात इतने बुरे हो चुके करके गोवंडी बदनाम हो रहा है। गोवंडी के इस लेवल पे लेके आया गया है गोवंडी को कि आप गोवंडी की समझ जाओ, हर किसी की नज़र में ना कहीं गोवंडी का जब नाम आता है लोग गिरी नज़र से देखते हैं। तो ये सबको सोचना पड़ेगा, हम सबको मिल के लड़ना पड़ेगा। सिस्टम को अगर हिलाना है तो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगी, ना कि चाटुकर्ता करे, ना ही किसी नेता की मतलब तलवे चाटे, ना ही किसी नेता की मतलब वाहवाही करे। नेता को हम लेके आते काम कराने के लिए, तो उनसे काम कराए। सिर्फ और सिर्फ बर्थडे में बुलाना, सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन कराना, सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं मतलब नेता को दावत में बुलाना, इससे विकास नहीं होने वाला, इससे गोवंडी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। ये फिर गोवंडी कितने भी एमएलए बदल ले, कभी तब्दीली नहीं आएगी। गोवंडी की जनता को जागना होगा और नेताओं से कैसा काम कराना है उनको समझना होगा, और कौन काम करता है गोवंडी की जनता को वो समझना होगा, तब जाके गोवंडी में बदलाव आएगा। ऐसा तो लोग चिल्लाते रहेंगे और एक दिन सब चले जाएंगे और कहानी गोवंडी की वही रहेगी और गोवंडी बर्बादी की जगह तरफ और बढ़ता जाएगा। तो जैसा कि आप लोग समझदार हो और मेरी बातों को समझ रहे हो तो ठीक है, वरना क्या कर सकते, हम तो समझाने की कोशिश कर सकते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप लोग सपोर्ट करिए, इंशाल्लाह गोवंडी में हम जो मिलकर आवाज़ उठा रहे और जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, इंशाल्लाह हम सब मिलकर इंशाल्लाह गोवंडी के हर मुद्दे पे आवाज़ उठाएंगे और काम करेंगे और काम करा के लेंगे इंशाल्लाह। अगर कहीं पे कुछ गलती लगती है तो आप हमें बोलिए, हमारा नंबर भी है, आप हमसे बोलिए। ऐसा नहीं कि हम किसी के सपोर्ट में काम नहीं करते, हमको जो गलत लगता है हम वो गलत के खिलाफ हमेशा रहते हैं, रहेंगे और इंशाल्लाह हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।